नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या आईएएस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को आज ज्ञात होगा कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से मैं यही आप लोगों के लिए मनोकामना करूंगा कि आप लोग सभी लोग जो है इसी बार यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षा जो है बहुत ही अच्छे अंकों से आप लोग पास करें। बस आप लोगों को अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। कर्म के साथ साथ भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन आपको जो है जब आप कर्म अच्छे करेंगे तभी आपको भाग्य आपका साथ देगा। इसीलिए भगवान का आप लोग जो है भगवान से हम लोग जो विनती तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत भी बराबर करेंगे, तब भगवान भी हमारा साथ देते हैं। तो ये मन में बिल्कुल अच्छे से बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग अब प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने अपनी पिछली क्लास में न्यूमेरिकल एबिलिटी चैप्टर के अंतर्गत स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के सेगमेंट को प्रारंभ किया हुआ था, जिसमें हमने वर्ग के बारे में पिछली क्लास में चर्चा करी हुई थी। तो आज की क्लास पढ़ने से पहले जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पहले पिछली क्लास को देखेंगे, क्योंकि आगे की क्लासेस फिर आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए पहले पिछली क्लासेस सारी कवर करिए, फिर आगे की क्लासेस सारी आगे समझ में आएंगी आपको। तो कल हम लोगों ने कुछ वर्ग के बारे में चर्चा करी हुई थी कि वर्ग को हम लोग जो है कैसे निकाल सकते हैं और वर्ग को जो है शॉर्ट मेथड क्या होते हैं वर्ग को निकालने का। और मैंने आपको 1 से लेके 35 तक के कुछ वर्ग लिखाए हुए थे, जो मैंने आपको बोला था कि आप इनको कॉपी में एज इट इज नोट करेंगे और एज इट इज आप याद करेंगे। तो कल हमने 2 अंकों वाली संख्या का जो वर्ग निकालना सीख लिया था। आज हमको 3 अंकों वाली संख्या अगर आ जाएगी पेपर में तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग आज देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले मैं आप लोगों से जो है कल मैंने जो कुछ वर्ग दिए थे वो मैं कुछ चेक करना चाहता हूं कि आपने वो वर्ग याद किए कि नहीं। अगर वो वर्ग याद करेंगे तभी जो है आप लोगों के लिए वो वर्ग जो है हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो याद करना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि याद कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। इसलिए मैं कुछ वर्ग आपसे पूछता हूं, आप कॉपी लेके बैठे होंगे तो कॉपी में लिखिएगा, या फिर मैं पूछता जा रहा हूं तो उसको अपने बोलिएगा कि हाँ मुझे याद है। अगर नहीं याद है तो उसको कॉपी खोल के देखिएगा कि इसका ये हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा 33 का वर्ग क्या होगा। ये आपको मैंने 1 से 35 तक याद करवाए थे ना, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा 33 का वर्ग मैंने क्या बताया था। तो 33 का वर्ग आप सभी को जिसको याद होगा वो जान गए होंगे क्या होता है। 33 का वर्ग मैंने बताया था 1089, 1089, ठीक। इसी तरह मैंने बताया था कि 31 का वर्ग क्या होगा। 31 का वर्ग क्या होगा, ठीक। तो 31 का वर्ग जो है कुछ लोगों को जिनको भी याद होगा उनको समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं याद है वो नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सीधा आपको पता है 961, ठीक, 961। और कुछ वर्ग मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए आपसे मैंने पूछा 16 का वर्ग, आप मुझे बता दीजिए 16 का वर्ग क्या होगा। 16 का तो सभी लोग जिनको याद होगा वो जान गए होंगे। 16 का वर्ग मैंने बताया था 256, ठीक। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा कि 18 का वर्ग मुझे बताइए। 18 का वर्ग, तो 18 का वर्ग जो है होगा 324। जिनको याद होगा उनके लिए देखिए बहुत ही आसान होगा, मैं पूछता जा रहा हूं वो आंसर देते चले जा रहे होंगे। 19 का वर्ग मुझे बता दीजिए। 19 का वर्ग हो जाएगा 361। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी, ठीक है। और मैं आपसे वर्ग पूछ लेता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 29 का वर्ग मुझे बताइए। 29 का वर्ग क्या होगा। 29 का वर्ग, ठीक। जिन जिन वर्ग में लोगों को समस्या आती है मैं वही वही वर्ग आपके सामने रख रहा हूं। 29 का वर्ग क्या होगा। 29 का वर्ग मैंने बताया था 841। इसी तरह मुझे 27 का भी बता दीजिए। 27 का मैंने क्या बताया था। 27 का बताया होगा मैंने 729, ठीक है। ये 27 का वर्ग हो गया हमारा। इसी तरह मैंने आपको 26 का भी वर्ग बताया होगा। 26 का वर्ग, 26 का वर्ग क्या होगा। 26 का वर्ग होगा 676। अब इसी तरह से देखिए आपको वर्ग याद होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ आप इसमें से बता पा रहे होंगे, कुछ जो है भूल रहे होंगे, तो वो आप अपनी कॉपी खोल के जहां आपने लिखे हैं वो उसको आप देखेंगे तो चीजें याद होंगी, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए 23 का वर्ग बताइए मुझे। 23 का वर्ग, जो भूलने वाले वर्ग हैं वही मैं आपसे पूछूंगा। 23 का वर्ग मुझे बता दीजिए। 23 का वर्ग हो जाएगा 529, ठीक है। 23 का वर्ग हो जाएगा 529। और आपसे पूछ लेता हूं, मान लीजिए 24 का वर्ग बताइए। 24 का वर्ग, 24 का वर्ग मुझे बता दीजिए।
24 का वर्ग हो जाएगा 576। तो ये हमने कुछ आपके वर्गों की परीक्षा ली, जिसने भी ये सारे वर्ग अच्छे से बता लिए होंगे, ये मान के चलिए कि उसकी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी चल रही है और आप लोगों की कैलकुलेशन जो है बहुत ही अच्छी फास्ट हो गई होगी। जिनको भी वर्ग अभी तक याद नहीं हुए हैं वो प्लीज वर्ग जरूर याद कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन अगर फास्ट करना चाहते हैं तो जब वर्ग आपको याद होंगे तभी आप जो है मैथ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। आगे जैसे अभी आपको सरलीकरण चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो सरलीकरण में भी आपको ये जो कैलकुलेशन का जो पार्ट है वर्ग जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। डायरेक्टली भी निकालने को पेपर में आते हैं, कैलकुलेशन में भी आपके हेल्प करेंगे। जब वर्गमूल निकालेंगे, जब आपको वर्ग याद होगा तभी आप निकाल पाओगे। अब आज के लिए आज हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्लास में कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आज हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग। 3 अंकों वाली हेडिंग लगा लेंगे कॉपी में अपनी, 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग। कल हमने 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग पढ़ा हुआ था ना, तो आज हमको पढ़ना है 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग। ये 3 अंक की अगर हमें संख्या दे दी जाएगी तब हम किस तरीके से निकालेंगे, तो इसी के अंदर एक सब हेडिंग लगाइएगा। ये तो मेन हेडिंग हो गई आपकी, इसी के अंदर एक सब हेडिंग लगानी है कि जब संख्या 100 के नजदीक हो या फिर 100 से अधिक हो। ठीक है, हमने 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली अगर संख्या की बात करेंगे तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, किस संख्या कहां से प्रारंभ होगी। अगर 3 अंकों वाली संख्या की बात करेंगे तो पहली जो संख्या होगी हमारी 100 हो जाएगी, आपको सभी को पता है। और अंतिम जो संख्या होगी 3 अंकों वाली वो होती है 999। आप सभी को ये चीज पता है। तो मैं आप इसके अंदर सब हेडिंग लगाइए कि जब संख्या 100 के नजदीक हो, 100 के नजदीक या फिर से अधिक, 100 से अधिक हो, ठीक, तब उन संख्याओं का हम किस तरीके से 3 डिजिट वाली संख्याओं का हम वर्ग निकालेंगे। ठीक, ये इसके अंदर जो है आप सब हेडिंग लगा लेंगे कि जब संख्या 100 के नजदीक तथा 100 से अधिक हो तब हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए, एक मैं आपको डिटेल करके बताता हूं, फिर आपको, और फिर अगले हम लोग फिर डायरेक्ट करेंगे। ठीक, मान लीजिए हमने एक संख्या पहली ले ली 101। ठीक, अब देखिए ये 3 डिजिट की संख्या है, इसमें 3 डिजिट हैं, इसका हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, और ये संख्या देखिए 100 के नजदीक भी है और 100 से अधिक भी है। अब इसका हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे, तो एक हम डिटेल में देखिए इसको देख लेते हैं, इसको डिटेल में कैसे करेंगे, फिर इसी को हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, डिटेल में देखिए 101 लिखा है, इसका वर्ग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही तो हुआ। इसको इसी तरीके से तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप ये देखिए ये संख्या 100 से कितनी अधिक है, तो आप बोलेंगे ये 100 से 1 अधिक है। ठीक, ये आप बोलेंगे कि 100 से 1 अधिक है। इसके बाद 100 से 101 कितना अधिक है, फिर आप बोलेंगे कि ये 1 अधिक है। तो फाइनली जो है हमारी 100 से कितनी अधिक हो गई, तो फाइनली संख्या जो है 1 1 ये जुड़ जाएंगे, तो फाइनली जो हमारा जुड़ के आ जाएगा ये 2, ये हमारी 2 अधिक हो जाएगी। और इसके बाद ये 1 और 1 का आपस में गुणा करा देंगे, ये 1 और 1 का आपस में गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1। ठीक, अब आपने ये देखा कि संख्या जो है 100 से कितनी अधिक है, फाइनली 2 अधिक है। तो 100 में 2 जोड़ दीजिए, तो आपको यहां पर लिख देना है 102। ठीक, आपने ये लिख दिया। अब इसके गुणा करने पे आपका ये जो है जितनी जितनी अधिक थी संख्या उतनी आपने 1 लिख दी, लेकिन मैंने बताया था कि 100 के लिए आपको आधार कितना लेना है, 2, और यहां पर आ रही है 1 डिजिट, तो 2 डिजिट बनाने के लिए इसको आप 0 यहां पे लगा देंगे और इस तरीके से यहां पर 01 लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा 101 का जो है हमारा वर्ग हो गया। अब इसी चीज को इतना डायरेक्ट, इतना नहीं हमको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट करेंगे। अब यहां पे देखिए डायरेक्ट समझिएगा, 101 जो है 100 से कितना अधिक, 1 अधिक, तो जितना अधिक उतना ही और अधिक कर दीजिए, अर्थात 101 100 से कितना अधिक, 1 अधिक, तो 1 और अधिक कर दीजिए, तो टोटल कितने की अधिकता हो गई, 2 की अधिकता हो गई। तो 100 में आप 2 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। और एक कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 का आप वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का आप वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। 2 डिजिट में लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, तो यही आपका आंसर होगा। डायरेक्ट आप इस तरीके से करेंगे। ठीक, अब मैं आपको इसी के अंदर कई सारे एग्जाम्पल करके बताता हूं, तब आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। कई सारे एग्जाम्पल करके बताते हैं। ठीक, कई सारे एग्जाम्पल हम इसके अंदर अब करते हैं। अब आपको सारी चीजें जो है, जब एग्जाम्पल ढेर सारे करेंगे तभी आपको समझ में आएंगी मैथ में। ठीक है, तो मैथ में एग्जाम्पल का करना देखिए बहुत जरूरी है। ये सारी हेडिंगें आपने कॉपी में नोट कर ली होंगी। ठीक है, अब इन्हीं हेडिंगों के अंदर हम लोग जो है अपने कई सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है,
अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मैंने आपको जो है 101 का तो करा ही दिया। अब मान लीजिए हम संख्या लेते हैं 102, ठीक, 102 का हमें वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए 102 100 से कितना अधिक, 2 अधिक, तो 2 और अधिक कर दीजिए तो टोटल अधिकता हो गई 4 की, तो 100 में 4 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर लिख देंगे 104। और इसके बाद जितना अधिक है, कितना अधिक है, 2 अधिक, तो 2 का आप स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा। 2 डिजिट में इसको लिखना है तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख देंगे, इसका वर्ग यही हो जाएगा, ठीक, इसका वर्ग जो है यही हो जाएगा। 102 हमने कर लिया। इसके बाद और एग्जाम्पल लीजिए, 103 का मान लीजिए निकालना है। समझते रहिएगा, सारी चीजें देखिए आपको समझ में आएंगी, मैक्सिमम एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ। 103 का निकालना है तो 100 से 103 कितना अधिक, 3 अधिक, 3 और अधिक कर दीजिए तो आपका हो जाएगा ये 106, 6 हो जाएगा टोटल, तो 100 में 6 जोड़ दीजिए और 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। 2 डिजिट में लिखना है, इसको इस तरीके से लिख दीजिए, ये आपका वर्ग निकल आया। इसी तरह मान लीजिए हमको निकालना है 105 का, 105 का वर्ग निकालना है। तो 105 जो है हमारा 100 से कितना अधिक, 5 अधिक, तो 5 और अधिक कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 110, ठीक, और 5 का आप स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 5 अधिक है तो ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक, ये हमारा 25 हो जाएगा। और देखिए इसको हम उस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको, जो जब संख्या के अंत में 5 हो उसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी। 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए आपका ये 25 आ गया, और इसके बाद 10 लिखा हुआ है, 10 के आगे एक सक्सेसिव डिजिट जो होगी हमारी 11 हो जाएगी, 10 गुणे 11 कर देंगे तो 110। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, जो पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। और एग्जाम्पल देखिए और किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमने 105 तक की बात कर ली, अब मान लीजिए 107 की बात कर लेते हैं। 107 का वर्ग आपसे कोई पूछे तो 107 जो है 100 से कितना अधिक, 7 अधिक, तो 7 और अधिक कर दीजिए, टोटल अधिकता हो गई 14 की, तो ये आपका 114 हो गया। इसके बाद 7 अधिक है तो 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब देखिए जिनको ये स्क्वायर याद होंगे वही बड़ी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे संख्या आगे बढ़ेंगी अब आपको यहाँ पर स्क्वायर याद होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। मान लीजिए जैसे हम लोग निकालते हैं 112 का वर्ग, ठीक, 112 का वर्ग, तो 112 100 से कितना अधिक, 12 अधिक, तो और 12 अधिक कर दीजिए तो 124 हो गया ये। और 12 का वर्ग देखिए आपको पता होगा कि 12 का वर्ग होता है 144, ठीक। अब यहां पर ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये चीज क्या ध्यान देनी है कि मैंने आपको बताया था कि 100 के लिए बेस आपको 2 डिजिट का लेना है, लेकिन आपको यहाँ 3 डिजिट मिल गई, तो 2 डिजिट तो आप एज इट इज उतारेंगे, एक यहाँ पर कैरी लग जाएगा तो ये हमारा 125 आ जाएगा, ठीक। तो 125 44 इसका वर्ग हो जाएगा 102 का। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं, अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए जब आगे आपको याद होंगे वर्ग, अब मान लीजिए 115 का हमको लेना है, अब वर्ग याद होंगे तभी तो आप 15 का वर्ग याद होगा तभी तो आप कर पाओगे। 115 100 से कितना अधिक, 15 अधिक, तो 15 और अधिक कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा 130, और 15 का वर्ग आप सभी को पता है कितना होता है, 225, ठीक। अब डायरेक्ट देखिए 15 का आपको याद है तो आपने कितनी आसानी से कर लिया, 2 डिजिट एज इट इज लिख दीजिए, 2 यहाँ पर कैरी लग जाएगा तो ये हो जाएगा 132 25, ठीक, कितनी आसानी से आपने निकाला। इसके बाद और एग्जांपल देखिए और लेते हैं, मान लीजिए 118 का, ठीक, इसका वर्ग, तो 118 100 से कितना अधिक, 18 अधिक, तो 18 और अधिक कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 36 टोटल ये, तो 136 यहाँ पर लिख दीजिए। और इसके बाद 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग मैंने आप सभी को बताया है 324 होता है, ठीक। तो 24 यहाँ पर एज इट इज लिख दीजिए, 3 यहाँ पर कैरी लग जाएगा तो ये हो जाएगा 139। लेकिन देखिए जब आपको अब 18 का याद होगा तभी तो आप आसानी से सारी चीजें कर पाओगे, जब आपको यहाँ पर 15 का याद होगा तभी तो आप आसानी से सारी चीजें कर पाओगे। तो चीजें यहाँ पर देखिए वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। यहां पर मान लीजिए हमें निकालना है, एक एग्जांपल लेते हैं 119 का वर्ग, ठीक, 119 का वर्ग, वरना फिर गुणा भाग करते बैठिए बहुत समय चला जाएगा, वरना जो तरीके बता रहा हूं याद कर लेंगे बेसिक तो चीजें आसान हो जाएंगी। 119 का निकालना है तो 19 अधिक है 100 से, तो 19 और अधिक कर दीजिए तो आपका हो जाएगा ये 138, और 19 का मैंने आपको वर्ग बताया कितना होता है, 361 होता है, तो 61 एज इट इज लिख दीजिए, 3 इसमें जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 141 61। तो देखिए चीजें कितनी आसान हो गई। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो है ये सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आई होंगी और आप सभी लोग ये सारी चीजें बड़ी आसानी से डील कर पा रहे होंगे, ठीक। अब हमने देखिए ये बात करी 100 के नजदीक, इस संख्या अगर 100 के नजदीक है या 100 से अधिक है, जिस तरीके से देखिए मैं पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाता चला जा रहा हूँ वही आधार ले रहा हूँ, जिससे कि आपको सारी चीजें अलग अलग तरीकों से ना पढ़नी पड़े, एक ही तरीके से हम मैक्सिमम सवाल कर पाए। क्योंकि याद रखना, देखिए तरीकों को रखना बहुत ज्यादा
कठिन होता है अगर हमने कई सारे तरीके पढ़ लिए। इसलिए हम कुछ ऐसे तरीके पढ़ें जिनसे हम एक ही तरीके से, देखिए उसी तरीके से हमने उसको मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे थे, वही तरीका हमने अपने स्क्वायर में भी यूज कर लिया, वही तरीका हम 3 डिजिट की स्क्वायर में यूज कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे थे जैसे संख्या अगर 100 के नजदीक है तो किस तरीके से कर रहे थे, 100 के नजदीक या 100 से अधिक। इसी तरह संख्या अगर 1000 के नजदीक हो, 1000 के नजदीक है, 1000 से अधिक हो। संख्या अगर 10,000 के नजदीक हो या 10,000 से अधिक हो। इसी तरह 1 लाख के नजदीक है, 1 लाख से अधिक हो। इसी तरह आगे आप 10 लाख करोड़ तक कितना भी ले सकते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे कि संख्या 100 के या फिर 1000 के या फिर 10,000 के या फिर 1 लाख के। ठीक, 1 लाख के नजदीक हो या फिर क्या हो, अधिक हो। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, तो देखिए मैं सभी का आपको एक एक एग्जांपल लेके बताता हूं, उसी तरह सारे होंगे। ठीक है, इस पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अब आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब टॉपिक चल रहा है तो यहाँ पर भी मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसको, लेकिन ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे जिन्होंने पिछली क्लासेस पढ़ी हैं। ठीक, अब आपने देखिए ये चीज़ें समझ ली, ये चीज़ें आपने समझ ली। अब इसी का एक एक एग्जांपल लेके करते हैं कि जब संख्या 100 के नजदीक हो या 100 से अधिक हो। तो एक एग्जांपल तो देखिए, आप एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए नया एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 117 का वर्ग हमें निकालना है। 117 का वर्ग हमें निकालना है, तो 117 जो है हमारा 100 से कितना अधिक है, 17 अधिक, तो 17 ही और अधिक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 134। और 17 का वर्ग मैंने आप सभी को बताया कितना होता है, 289। ठीक, आप आसानी से याद किए होंगे। तो 89 तो इस तरीके से लिख दीजिए, क्योंकि इसका 100 का जो है आधार हमें 2 बनाना है और इसका 2 जो है यहाँ पर कैरी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 136। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अब इसी में और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए इसमें हमें निकालना है 1017 का वर्ग। 1017 का वर्ग हमें निकालना है, मान लीजिए। ठीक, 1000 आधार लेना है ना, 1000 यहाँ पर, तो आधार यहाँ पर 3 चलेगा। 1017, तो 1017 जो है 1000 से कितना अधिक है, 17 अधिक है। 17 अधिक है तो 17 ही और अधिक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1034। ठीक, और 17 का आपको पता है कि वर्ग क्या होता है, 12 बता रहा हूं कि 17 का वर्ग 289। तो 289 आप यहां पर लिख देंगे, लेकिन एक चीज यहां याद रखेंगे कि अब आपको यहां कैरी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसका आधार बताया 3 होगा, कि यहां पे 3 जीरो हैं, इसलिए यहां पे 3 डिजिट तो हमको मिल ही रही है, तो एज इट इज इसको लिख देंगे। इसमें कुछ भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये चीजें कुछ यहां पर याद रखेंगे। अब इसी तरह आप जो है 10,000 की बात करेंगे, तो आपको मान लीजिए वर्ग निकालना है 10,007 का। आपको वर्ग निकालना है मान लीजिए 10,007 का। ठीक, इसका वर्ग निकालना है, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। मान लीजिए 10,007 का हमें अगर वर्ग निकालना है तो कैसे हम लोग करेंगे कि कितना अधिक, 10,007 नहीं 17 हम लोग लेके चल रहे हैं ना यहाँ पर, तो 17 ही यहाँ भी ले लेते हैं, तो आसान होगा सारी चीज़ें आपको कंपेयर करने से एक दूसरे से। मान लीजिए हमें निकालना है 10,017 का वर्ग, तो 10,017 जो है हमारा 10,000 से कितना अधिक है, 17 अधिक है, तो 17 ही और अधिक कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 10,034। 10,034 हो गया। और 17 का वर्ग आप सभी को पता है कितना होता है, 289 होता है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 4 जीरो हैं, तो यहाँ पे आधार आप कितना लेंगे, 4 लेंगे। 4 लेंगे तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा देंगे, इस तरीके से इसका वर्ग हो जाएगा। अब आप एग्जाम्पल ये कि 1 लाख को लेकर कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर निकालना है 1,17,000 का वर्ग। 1,17,000 का वर्ग आपको निकालना है। ठीक, तो 1,17,000 1 लाख से कितना अधिक है, 17 अधिक है। 17 और अधिक कर दीजिए, वही देखिए तरीका, तो आप 17 और अधिक कर देंगे तो यह हो जाएगा 1,34,000 हो जाएगा। और 17 का वर्ग आप सभी पता है कि 289 होता है। लेकिन अब इसमें देखिए 5 जीरो है, तो आधार आप 5 लेंगे, डिजिट आपको 3 ही मिल रही है, तो 2 जीरो आप यहां पर और बढ़ा देंगे। ठीक, इस तरीके से आप सवालों को देखिए कितनी आसानी से टैकल कर पा रहे हैं। जब आपने 1000 आधार जो है हमारा 100 लेके कर रहे हैं, जब संख्या जो है 100 के नजदीक या 100 से अधिक, इसी तरह संख्या जब हमारी 1000 के नजदीक या 1000 से अधिक आएगी, 10,000 से और 1 लाख, इसी तरह आप आगे कितना भी कर सकते हैं। सारी चीजें आपने देखिए यहां तक अच्छे से समझ ली।
अब कुछ चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि ये तो मान लीजिए 100, 1000, 10,000 के नज़दीक की बात हो गई। अगर मान लीजिए संख्या नज़दीक नहीं है इनके, तब हम किस तरीके से चीज़ें करेंगे। तो आपको याद होगा, देखिए जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में बताया था, मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको 2 डिजिट वाली संख्याओं को फॉर्मूला बताया था, वही आधार मैंने 2 डिजिट वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालने में भी आपको बता दिया था कि आप अंतिम डिजिट का गुणा करेंगे, फिर तिर्यक गुणा करेंगे, फिर इसके बाद स्टार्टिंग वाले डिजिट का गुणा करेंगे और तीनों को एज इट इज जोड़ देंगे। आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप मल्टीप्लिकेशन में तो पहले ही सीख चुके हैं, वर्ग में कुछ नया नहीं सीखना है। बस वर्ग बस ये है कि उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा हो गया। मल्टीप्लिकेशन में हम अदर वाली संख्या का गुणा कर रहे थे। तो मान लीजिए हम अलग अलग संख्याएं कुछ ले लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 3 डिजिट वाली संख्या है और जो हमारी 100 से नजदीक ना हो, 1000 से नजदीक ना हो। तो मान लीजिए एक संख्या हमने ले ली, एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 133 ही ले लिया हमने, ठीक। इसका वर्ग हमें निकालना है, 133 का वर्ग हमें निकालना है। तो एक तो तरीका देखिए वही है कि 100 के नज़दीक हो, 100 से अधिक हो। तो ये तो वही लोग निकाल पाएंगे जिनको पता है कि जिनको 33 का वर्ग आपको पता होगा, तभी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। 33 का वर्ग कितना होता है? 33 का वर्ग बार बार बता रहा हूं, इसी तरह याद होगा, 1089 होता है, बार बार सुनिएगा। तो 33 का वर्ग 1089। लेकिन अगर मान लीजिए आपको वर्ग नहीं याद है 33 का, तब किस तरीके से करेंगे? तो मैंने आपको एक मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया था। ये यही चीज तो लिखी हुई है, 133 का स्क्वायर लिखा है, तो ये यही चीज तो लिखी हुई है, 2 बार ही तो ये लिखा हुआ है। तो इसको मैंने एक तरीका बताया था मल्टीप्लिकेशन में कि आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। जिनके लिए पहली क्लास है वो चीजें अच्छे समझ लीजिएगा, जिन्होंने पहले पिछली क्लासेस देखी उनको आती होंगी। अब इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था किस तरीके से आपको करना है। अंतिम डिजिट का अंतिम डिजिट से आपको गुणा करना है। तो 3 तरह का 9 हो जाएगा, आप 9 इस तरीके से लिख देंगे और एक डंडा खींच देंगे। इसके बाद यहां पर आप तिर्यक गुणा करेंगे, तो 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, 9 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ये 18। फिर एक डंडा खींचेंगे, इसके बाद फिर इस 1 का 3 में गुणा करेंगे। देखिए इस तरीके से मैं चिन्ह बना रहा हूं, आप देख लीजिएगा। इस 1 का जो है आप 3 में गुणा करेंगे और इस 1 का आप 3 में गुणा करेंगे और ये 3 का आपस में गुणा करेंगे और तीनों को जोड़ेंगे। तो 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, फिर 1 का गुणा करेंगे 3 में, तो 3 3 6 हो गया और 3 तरह का 9 हो गया, 9 6 हो गया आपका 15। तो यहां पर आप जो है 15 लिख देंगे और फिर आप 1 का जो है आप इसमें 1 का जो है आप यहां पर फिर गुणा करेंगे, 1 का आप यहां पर फिर गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 3 में तो 3 आएगा, फिर 1 का गुणा 3 में 3 आएगा, 3 का 3 और 3 जुड़ जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक। और यहां पर इसका गुणा कर देंगे स्टार्टिंग डिजिट का। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख देंगे सारी चीजें। यह भी डिटेल में बता रहा हूँ, अभी अगला जो सवाल बताऊंगा वो हम लोग बहुत जल्दी करेंगे, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर डिजिट 9 लिखी हुई, इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। 18 की 8 लिख देंगे, एक यहाँ पर कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 16, एक यहाँ पर कैरी हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 16, यहाँ पर 16 की एक कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 7 और एक हमारा इस तरीके से ही लिख देंगे। तो ये इसका वर्ग हो जाएगा हमारा 133 का, ठीक। अब इसी तरीके को देखिए हम लोग अब कितनी जल्दी करेंगे। अब इस तरीके को हम लोग देखिए कितनी जल्दी करेंगे। तो मैंने डिटेल में समझा दिया जिनको चीजें जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी हुई है, ये उनके लिए था, ठीक। अब जिन्होंने देखी है तो उनको तो एक बार में ही सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, उनके लिए कुछ नया नहीं है। अब मान लीजिए हम कोई संख्या और ले लेते हैं जिनका आप बड़ी आसानी से वर्क कर पाएंगे। मान लीजिए हमने लिया 145, 145 नहीं लेते हैं, 145 तो 5 आ रहा है, तो 5 का तो आप देखिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने संख्या ली 142। अब 42 में 142 में जिसको 42 का वर्ग याद है वो तो बहुत आसानी से कर लेगा। लेकिन अभी देखिए सारे वर्ग नहीं याद किए जा सकते, कुछ बेसिक वर्ग हैं जो आप याद कर सकते हैं, जो 1 से लेकर 35 तक जो आपको मैथ में हल करेंगे। अब 142 लिखा हुआ है तो आप इसको निकालना है मान लीजिए, तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे तुरंत और इसका उसी तरीके से कर देंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसके बाद 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हमारा 16। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 1 2 1 2, 2 दूनी ये 2 2 4 हो जाएगा और 16 16 4 हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। और इसके बाद ये 4, इसके बाद ये 4 4 4 हो जाएगा हमारा कितना 8 और यहाँ पर 1 हो जाएगा तो ये 4 इस तरीके से लिख देंगे। 6 लिख देंगे, 1 कैरी लग जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 21। 21 यहाँ पर 2 कैरी चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ पर 10 का यहाँ पर 2, इसका ये वर्ग हो जाएगा 142 का। तो देखिए कितनी आसानी से आपने निकाल लिया इसका वर्ग। इसी तरह और संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 152, ठीक है। इसका वर्ग हमें निकालना है, 3 डिजिट वाली संख्या का इसका वर्ग निकालना है। तो इसको इस तरीके से लिखिए 152 और 152,
ठीक, ये हुआ आपका 2 दूनी 4। इस तरीके से तिर्यक डंडा कर लीजिए, क्योंकि देखिए सीधा डंडा बनाने में कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपने इस तरीके से सीधा डंडा बनाया और डंडा बन गया छोटा, ये चीज याद रखिएगा, डंडा बन गया अगर छोटा तो आप कैलकुलेशन जब पेपर में जल्दीबाजी में होंगे तो इसको कहीं 14 समझ लिए तो दिक्कत हो जाएगी। ये चीजें थोड़ा सा देखिएगा, तो इस तरीके से स्लैश बनाइएगा तो आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। इसके बाद 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से 1 का गुणा 2 में, 1 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4 हो गया, 5 25, 25 4 हो गया 29। ठीक, इसका 1 का 5 में, 1 का 5 में 10 हो गया, और 1 का 1 में 4 इस तरीके से लिख दिया, 0 2 इधर पे गया 31, 3 इधर पे गया 13, और 1 इधर पे गया, इसका इतना हुआ। देखिए कितनी आसानी से सारी चीज़ें आप जो है टैकल कर पा रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लीजिए, और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 163। ठीक, इसका वर्ग हमें निकालना है, 163 का वर्ग हमें निकालना है। तो 163 का वर्ग निकालने के लिए इस तरीके से इसको लिखिए। ठीक, इसके बाद 3 3 का 9। ठीक, इसके बाद 6 6 12, 6 का 18, 18 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। ठीक, इस तरीके से लिख लीजिए, 3 3 और 36, 36 6 हो गया हमारा कितना, 42। इसको इस तरीके से लिख लीजिए। इसके बाद 6 6 6 6 12, और इसके बाद 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 9, इसको इस तरीके से लिख दीजिए, 6 इधर लिख दीजिए, 3 कैरी चला जाएगा तो 45 हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा तो हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं वर्ग। और एग्जाम्पल 1 2 करा देता हूं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। और मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। बस मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग संख्याएं होती थी 3 डिजिट की, इसमें जो है हमारी सेम जाएंगी वर्ग, बस अंतर ये है। मान लीजिए और हम एक वर्ग लेते हैं, एक और ले लेते हैं, 144 ही ले लेते हैं। मान लीजिए 144। ठीक, तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, इसको 144 144 इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। इसके बाद हमारा हो जाएगा 4 के 4 4 3 4 को 16 16 16 32 हो जाएगा हमारा। इसके बाद 1 का गुणा 4 में, 1 का गुणा 4 में तो ये 8 हो जाएगा, और 16 इधर पे हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा आपका कितना, 24। 16 8 24। 1 का 4 में, 1 का 4 में ये हो जाएगा हमारा 8, और 1 का 1 में तो 16 का हमारा इधर पे आप 6 लिखेंगे, और 1 इधर पे आप कैरी लेंगे तो इधर पे 33 हो जाएगा, 33 का 3 इधर जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 के 2 इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और इधर पे 2 जाएगा। ये इसका जो है वर्ग हो पाएगा। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्क्वायर के अंतर्गत ये सभी अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, ये स्क्वायर की सभी आप बात कर रहे थे, तो आप स्क्वायर अच्छे से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, अच्छे से आप सारा स्क्वायर समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है आज जो है वर्गमूल की कुछ चर्चा मैं कर लेता हूं। अगली क्लास में वर्गमूल को हम डिटेल में देख लेंगे। अभी कुछ जो कंडीशंस होती हैं कि आप पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना सीखिए। भाई वर्गमूल तो उसी का निकलेगा ना जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो पहले तो आप पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना सीखिए। जब आप ये सीख जाएंगे तब आपको वर्गमूल निकालने में देखिए बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल रहे, लेकिन अब हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या को कैसे आप जो है पहचानेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या को आप कैसे पहचानेंगे, उसको पहचानने के लिए जो है आप क्या करेंगे, मैं कुछ कंडीशन लिखा रहा हूं, वो कंडीशन जो है आप अपने दिमाग में रखेंगे और आज उन कंडीशन को अच्छे से समझ लेंगे। अगली क्लास में हम लोग को आसानी हो जाएगी। देखिए पेपर में तो आपके जब भी सवाल पूछा जाएगा वर्गमूल निकालने का, भाई वो संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग ही दी जाएगी, तभी तो आप उसका वर्गमूल निकाल पाओगे। तो ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि पेपर में जो कोई भी संख्या आएगी अगर वर्गमूल निकालने के लिए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। लेकिन मान लीजिए कहीं पर आपका सवाल कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहीं पर आपको चेक करना पड़ गया, या फिर कहीं पर भी आपको देखना है कि यहाँ पर यह संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो उसको कैसे आप समझेंगे। तो सबसे पहले तो अब आप यहाँ पर हेडिंग लगाइए। क्या हेडिंग लगाइए, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब इसके अंतर्गत हम लोग जो भी चीजें लिखेंगे स्क्वायर रूट की बात करेंगे। स्क्वायर की हम लोग अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल की बात करेंगे। पिछली क्लास में भी बताया था कि वर्गमूल क्या होता है। ठीक, वर्गमूल के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। बेसिक बातें क्या हमको देखनी है, मान लीजिए एक ये संख्या लिखी हुई है।
ठीक, एक ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है, एक ये संख्या है। जब इसी संख्या का हम लोग क्या है, इसी संख्या का आपस में उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, अर्थात उसी को हम वर्ग बोल रहे थे, उसी को हम वर्ग बोल रहे थे, जो आप अभी तक पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक है। इसी को इस तरीके से तो वर्ग कर रहे थे। और ये जो संख्या आ रही थी, ये जो संख्या आ रही थी, ये संख्या कैसी संख्या थी, ये संख्या कैसी संख्या थी, इस संख्या को, ये संख्या जो आ रही थी, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या आ रही थी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा था, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं और जो उससे संख्या मिलती है, वो संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, और जब इसी पूर्ण वर्ग संख्या का वापस से वर्गमूल निकालते हैं, जब इसी पूर्ण वर्ग संख्या का वापस से वर्गमूल निकालते हैं, अर्थात स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वो संख्या हमें दोबारा से मिल जाती है। ये सब चर्चाएं मैं पिछली क्लास में भी आपको सब बता चुका हूं, ठीक है। तो वापस से उसी पूर्ण वर्ग संख्या से वापस उसी संख्या को प्राप्त करना, जिस संख्या का वर्ग निकाला गया था और पूर्ण वर्ग संख्या बनाई गई थी, उसी को हम वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें तो आपने अच्छे से पिछली क्लास में देखी हुई हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने बता दिया था कि वर्गमूल आखिर बोलते किसको है, वो चीज समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल भी बताया था। अब यहां पर हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल की कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि आप मान लीजिए वर्गमूल तो निकालने जा रहे हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये भी निश्चित हो जाएगा कि बिल्कुल आप जो संख्या दी जाएगी वो पूर्ण वर्ग ही होगी, तभी उसका वर्गमूल निकलेगा। लेकिन अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, आप इसको पहचानिए, ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, आप इसको पहचानिए, तब आप उसको किस तरीके से करेंगे। तो आप इसी के अंतर्गत स्क्वायर रूट वर्गमूल के अंतर्गत ही एक सब हेडिंग लगाइए। पहले तो अब कुछ जो है मैं पॉइंट भी लिखाऊंगा, सब हेडिंग लगाइए। सब हेडिंग क्या लगाइए कि पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जानकारी, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, अर्थात जो इंग्लिश वाले होंगे समझ लेंगे पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में इतना लिख लीजिए और ब्रैकेट में लिख लीजिए यहां पर पहचान, कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से इसके अंदर सब हेडिंग लगा लीजिएगा। अब सब हेडिंग में देखिए, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि दशमलव नंबर सिस्टम से हमें कुल 10 डिजिट दी गई हैं, कितनी, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक दे दी गई, और बोला गया कि इन्हीं से आप जो मैथ को करिए। तो कौन कौन सी वो 10 डिजिट हैं, आपको सभी को पता है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक। ये सभी को आपको पता है कि ये हमारी जो है 10 डिजिट होती हैं। तो ये हमारी मान लीजिए संख्या है, ठीक है, ये मान लीजिए संख्या है, ठीक। और इन्हीं संख्याओं का मान लीजिए जब हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग, ठीक है। जब वर्ग करेंगे तो यहां पर जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। पूर्ण वर्ग, भाई जो इन संख्याओं को वर्ग करने पे जो संख्या इधर पे आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या तो हुई होगी। ये चीजें मैं कई दिन से समझा रहा हूं आपको, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही तो होगा। तो एक का जब आप इधर पे वर्ग करेंगे, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 का तो देखिए 0 का वर्ग करेंगे तो 0 का तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। एक का जब आप करेंगे इस तरीके से, एक का जब आप वर्ग करेंगे तो एक का तो एक ही होगा, 2 का जब आप वर्ग करेंगे तो 2 का तो आपको पता है 4 होगा। ये सभी को पता होगा बेसिक, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, इस बारे में मैं चर्चा पिछली क्लास में भी कर चुका हूं। लेकिन अगर किन्हीं को नहीं याद है, कुछ लोगों को नहीं याद है, तो अब यहां पर वो चीजें देखने का समय आ गया है। क्या चीजें देखने का समय आ गया, अभी मैं आपको बताता हूं। बस इनका एक बार पूर्ण वर्ग लिख दूं, इनका वर्ग निकाल के लिख दूं। 6 का 36, 7 का जो सभी को पता है कितना, 49, ठीक है। ये तो सभी आपको याद ही होगा। 88 जो होता है 64, ठीक। अगर नीचे किसी को नहीं दिख रहा है, कैमरे के आगे हाइड हो रहा है, तो आप लोग जो समझ जाएंगे कि नीचे 9 का वर्ग लिखा है, 9 का 81। अब आपने ये चीजें देख ली। अब मैंने आपको पिछली क्लास में यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कराई थी। क्या ऑब्जर्व कराई थी, देखिए किसी भी संख्या का, आप 2 मिनट सुन लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई और आपको बोला गया कि इस संख्या का वर्ग करिए। आपने उस संख्या का वर्ग किया, वर्ग करने के बाद वो संख्या मान लीजिए पूर्ण वर्ग आ गई, पूर्ण वर्ग आ गई। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए हमने लिख दिया 256 लिख दिया, ठीक। 256 किसका वर्ग होता है, 256 किसका वर्ग होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, याद करिए, 16 का, ठीक। इस तरीके से ही वर्ग आपको याद होंगे।
16 का वर्ग मान लीजिए 256 मैंने लिख दिया। अब ये जो संख्या थी इसका जब मैंने वर्ग किया तो ये संख्या हमको मिल गई पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन अब आपको यहाँ पर इसकी अंतिम डिजिट को ध्यान देना है। अंतिम डिजिट की मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। अंतिम डिजिट की यहाँ पर ध्यान देना है कि जितनी भी संख्याएं हम पूर्ण वर्ग निकालेंगे उसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी संख्या में 4 डिजिट नहीं आएंगी अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन कौन सी, अब हम प्रैक्टिकल ही देख लेते हैं, अभी आप खुद ही बता दोगे। मान लीजिए हमने ये देखिए किसी भी संख्या का अगर हम पूर्ण वर्ग निकालते हैं तो आप ये बताइए इन 9 डिजिट में ही तो कोई ना कोई डिजिट आएगी उसके अंत में। इन 9 डिजिट में ही तो कोई ना कोई डिजिट आएगी, लेकिन कौन सी डिजिट नहीं आ सकती है, अब वो चीजें हमको देखनी है कि इन 9 डिजिट में कौन सी वो डिजिट नहीं आ सकती। तो देखिए आपने 0 का वर्ग निकाला 0 आ गया, आपने 1 का वर्ग निकाला 1 आ गया, 2 का वर्ग निकाला 4 आ गया, 3 का वर्ग निकाला 9 आ गया, 4 का वर्ग निकाला 16 आ गया। 16 कहने का मतलब यहाँ पर क्या, 16 में हम यहाँ पर अंतिम डिजिट इसकी देखेंगे। इसके 25 में की 5 देखेंगे अंतिम, 36 की 6 देखेंगे, 49 की 9, 64 की 4, 81 की 1। अब यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्या नहीं मिला अंतिम डिजिट में। जो 10 डिजिट मैंने बताई उनमें क्या नहीं देखने को मिल रहा है, आपको 2 देखने को नहीं मिल रहा है, 3 देखने को नहीं मिल रहा है, 7 देखने को नहीं मिल रहा है, 8 देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं पर भी आप इसको बताइए इसमें से कहीं आपको 2, 3, 7, 8 देखने को मिल रहा है। अंतिम डिजिट की बात कर रहा हूँ, इनके अंतिम डिजिट की जो पूर्ण वर्ग संख्या हमने निकाली, इन पूर्ण वर्ग संख्या में कहीं पर भी आपको 2, 3, 7, 8 दिख रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे जो है हमारा क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष की बात करनी है। यहाँ पर जो चीजें मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष अभी इन चीजों को मैं आपको लिखा दूंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए निष्कर्ष आपको क्या देखना है कि यदि किसी संख्या के अंत में कौन सी 4 डिजिट संख्याएं देखने को मिल जाए आपको, 2, 3, 7, 8, इन डिजिट में अगर किसी संख्या के अंत में अगर ये डिजिट देखने को मिल जाए तो डायरेक्टली आप बोल देंगे कि ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि देखिए इन जो डिजिट का हमने 9 डिजिट का निकाला, कहीं पर भी आपको डिजिट देखने को मिल रही है, नहीं देखने को मिल रही। और ये बताइए इन 10 डिजिट के अलावा तो और कोई डिजिट हो नहीं सकती मैथ में, तो इन्हीं में से तो कोई ना कोई संख्या अंत में आएगी, इन्हीं में से तो कोई ना कोई पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में आएगी। जब वो 2, 3, 7, 8 आ ही नहीं रहा है तो किसी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अब नहीं आएगा। उम्मीद करूंगा कि इतनी देर से मैं समझा रहा हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये चीज मन में बैठा लीजिएगा। और दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं यहां पर मैं आपको कि मैं जो अभी आपको यहां पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, इसमें 2 चीज याद रखिएगा कि जो बात मैं नेगेटिव बात बोलूं वो चीज कंफर्म होगी। जो बात मैं नेगेटिव बात बोलूं, ये चीज मैं बोल रहा हूं ना नेगेटिव, कि अगर ये 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के अंत में अगर आते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये बात जो हो जाएगी मैथ में कंफर्म होगी, 101% ये सही बात होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है, अर्थात कि अगर 2, 3, 7, 8 के अलावा ये डिजिट अगर हमारी किसी भी संख्या के अंत में आ रही हैं, 1, 4, 9, 6, 5, 6 तो हो ही गया, 9, 1, ये अगर संख्या किसी के अंत में आ रही है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, श्योरिटी नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब देखिए पूर्ण वर्ग के केस में जब भी पहचानने की बात आएगी मैथ में, आप कोई भी टीचर आपको 100% नहीं कह सकता कि ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी ही होगी, ये नियम लिख लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब आप ये चीज समझिए, पूर्ण वर्ग संख्या के केस में आपको ये चीज देखना है कि जब पॉजिटिव बात करेंगे तो वो चीजें आपको हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जब नेगेटिव बात करेंगे तो वो चीज कंफर्म होगी ही होगी। तो यहां पर आप जो संख्या लिखेंगे कौन सी, 0 लिख लीजिए, इसके बाद यहां पर 1 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, कॉमा लगा लगा के 4 लिख लीजिए, इसके बाद 2, 3 तो आपने हटा ही दिया, 5 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 7, 8 आपने हटा ही दिया, 9 लिख लीजिए। ये संख्याएं अगर किसी संख्या के अंत में डिजिट दिख जाएंगी तो ये संख्या हमारी हो भी सकती है, यहां पर लिख लीजिए, हो भी सकती है, हो भी सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। और अभी देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ में आएगा। और नहीं भी कहने का मतलब कि ये जो है हमारा कंफर्म नहीं है, ये हमारा कंफर्म नहीं है, ठीक, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके पॉइंट वाइज लिखा देता हूं, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी इतनी देर से जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो ये सारी चीजें अब आपने समझ ली, ठीक। अब इसी को मैं जो है पॉइंट में लिखाता हूं और एग्जाम्पल भी देता हूं, तब आपको चीजें जो है अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है।
अब कॉपी में अपने जो है उसी हेडिंग के अंतर्गत लिखिएगा जो मैंने आपको लिखाया था, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जानकारी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लिख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए। सबसे पहला पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि किसी भी संख्या का वर्ग मान, जब हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो वही जो वर्ग आता है वही तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है ना। तो पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि किसी भी संख्या का वर्ग मान पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। किसी भी, इस तरीके से कॉपी में लिखते जाइए, आपको समझ में आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग मान, किसी भी संख्या का वर्गमान पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। ठीक, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। भी एग्जांपल दे देता हूं, 2 मिनट में और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इसका एग्जांपल लिखा हमने, ये हमने मान लीजिए एक संख्या लिख ली। इसी संख्या का अगर हमने वर्ग निकाला तो ये वर्गमान हो गया, और वर्गमान निकालने के बाद जो हमारा 4 आया, तो 4 जो है हमारा क्या हो गया, 4 ही तो हमारा ये जो हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। वही चीज़ तो हमने लिखी, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही तो 4 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वही चीज़ तो हमने लिखी, किसी भी संख्या का वर्गमान पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। तो किसी भी, ये संख्या है 2, इसका हमने वर्गमान निकाला और 4 आया, यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये तो बेसिक सी बात है, आपको कई बार मैं बता चुका हूँ। अब हम दूसरा पॉइंट लिखाने जा रहे हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में कौन कौन सी वो संख्याएं हाईलाइट करके लिख, अब इसको जो पेन आप दूसरे कलर की यूज कर रहे हो हाईलाइट करके लिखिएगा, कौन कौन सी वो संख्याएं हों, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो। अगर किसी भी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या के अंत में ये 4 डिजिट आपको दिख जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आप इसको लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो हमें, तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, और जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती तो सीधी सी आपको बात पता है कि आप उसका वर्गमूल जो है नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वर्गमूल आप किसी संख्या का निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट पूर्ण वर्ग संख्या का ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को आप यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा, एक इसको और इसको, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये 2 पॉइंट को जो आप अंडरलाइन करिएगा, और इसी में एक सब पॉइंट लिखिएगा, इसी के अंतर्गत एक सब पॉइंट लिखिएगा, 2 पॉइंट के अंतर्गत ही। यदि कौन सी डिजिट दिख जाए, लिखिए आप, यदि, अब इसी तरह से शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा, यदि किसी संख्या के अंत में, पूरा इसी तरीके से लिख लीजिएगा, कौन कौन सी संख्या, 0, 1, इसके बाद आपका 2, 3 तो निकल गया, 4, 5, 6, इसके बाद 9। अगर ये संख्याएं दिख जाएं तो इसी तरह लिख दीजिएगा, ये संख्याएं अगर दिख जाएं तो वह संख्या क्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग हो भी सकती है। पूर्ण वर्ग, तो ये लिखिएगा कि पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक, इस तरीके से लिखिएगा। अब देखिए, इस बात के लिए जो मैंने बोला, जो पहला पॉइंट आपको बोल रहा हूं, ये पहला पॉइंट जो आपको बोल रहा हूं, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल कंफर्म बात होगी। जो कंफर्म यहाँ पर जो नेगेटिव बात मैं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल कंफर्म होगा कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7, 8 देखा वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। लेकिन ये जो मैंने आपको बात बोली, ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंफर्म नहीं। अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 196। ठीक, 196 ये संख्या हमारी, बताइए पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अंतिम में 6 आ रहा है। ठीक, और ये किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, अर्थात ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, वही चीज़ तो मैंने लिखी कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वही चीज़ तो मैंने लिखी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं कि 226 मान लीजिए मैंने लिख दिया। ठीक, अब 226, अब देखिए 226 मुझे बताइए पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं।
देखिए अंतिम में तो 6 आ रहा है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या जो है आपकी नहीं है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये डिजिट अगर अंतिम में आएंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही होगी। मैंने बोला हो भी सकती है और नहीं भी, इसमें संभावना की बात होगी, मैक्सिमम केसेस में होगी ही होगी। लेकिन आपके पेपर में देखिए जो सवाल आएगा यूपीटेड और सुपरटेड, उसमें तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या ही दी जाएगी, निश्चित है, क्योंकि जब पूर्ण वर्ग संख्या देंगे तभी तो उसका वर्गमूल निकलवाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पहचानने के लिए कोई पूछे या कभी निकालने को आ जाए पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो आप इस तरीके से कंडीशन दिमाग में रखेंगे। और मान लीजिए एक संख्या हमने लिख दी 122, ठीक, ये संख्या हमने लिख दी। अब आप बताइए ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो अंतिम में देखिए इसके 2 आ रहा है, तो ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। ठीक, इसी तरह मान लीजिए हमने लिख दिया 133, ठीक, तो ये संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसी तरह हमने लिख दिया 177, अब बताइए पूर्ण वर्ग हो सकती है कि नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हमने लिख दिया मान लीजिए 198, ये कभी पूर्ण वर्ग हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो ये कुछ बातें जो है आपको पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये हमने कुछ 2 पॉइंटों के बारे में चर्चा करी। इसी तरह से हमें कुल अभी ये लगभग 5-6 पॉइंट देखने हैं। इसके बाद हम अपने वर्ग मूल को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग पॉइंट की ही बात कर लेते हैं। अगली क्लास में अब हम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। लेकिन पहले पॉइंटों को समझना जरूरी है, क्योंकि पहले आप जब पूर्ण वर्ग संख्या को समझे रहेंगे तब आपको चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इसी में तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए कि यदि किसी संख्या के अंत में जो शून्य आएंगे, मान लीजिए किसी संख्या के अंत में शून्य आ रहे हैं, अगर शून्यों की संख्या सम है, शून्यों की संख्या अगर सम है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, नहीं हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब इसमें भी मैं संभावना की ही बात करूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव बात नहीं है। मतलब मैंने आपको पहले शॉर्ट में ही लिखी है इसको, शून्यों की संख्या, संख्या के अंत में, इस तरीके से लिख लीजिए, संख्या के अंत में शून्यों, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या यदि सम होगी तब क्या केस होगा, तब ये हमारी जो क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी, पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक, इस तरीके से लिख दे। यदि संख्या के अंत में अगर हमारे 0 आ रहे हैं और 0 में से अगर शून्यों की संख्या क्या है, सम है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 10,000। ठीक, अब पहले तो आप ये देखिए 10,000 के अंत में शून्यों की संख्या सम है कि नहीं, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 4 0 आपके आ रहे हैं, मतलब ये सम है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग आपकी है। किसका स्क्वायर आपका है, 100 का, इस 100 का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, 100 का स्क्वायर ही तो आपका लिखा हुआ है 10,000। ठीक, 1 का भाई गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 0 लगा है तो इसका स्क्वायर निकाल के यहाँ पर लिखेंगे तो 4 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, शून्यों की संख्या मैंने बोला अगर सम है, ठीक है, मान लीजिए अगर लिख दिया मैंने 2000, ठीक, 2000 तो ये विषम संख्या वाला हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया 20,000। ठीक, अब आप मेरे बताइए कि अंत में जो है शून्यों की संख्या तो सम ही है, लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि ये अगर अंत में शून्यों की संख्या सम होगी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी। अब इसी में एक अगली कंडीशन यहीं पर लिख लीजिए, इसी के अंतर्गत एक सब पॉइंट लिखिए, इसी तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इस संख्या के अंत में लिख लीजिएगा, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या यदि विषम हो, यहीं पर लिख लेगा यदि विषम, तो ये हमने कन्फर्म बात बोली, ये कन्फर्म हो जाएगी, तो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी, पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी, ये बिल्कुल कंफर्म बात है। इस तरीके से आप जब पॉइंट लिखिएगा तो कॉपी में इंडिकेट कर लीजिएगा कि कौन सी बात कंफर्म है और कौन सी बात संभावना है, तो ब्रैकेट में कंफर्म लिख लीजिएगा उस पॉइंट में, और उस पॉइंट में संभावना। अब मान लीजिए इसी के अंतर्गत हमने एक एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया, मान लीजिए हमने लिया 1000,
अंत में देखिए विषम है ना, शून्य, विषम शून्य है, 3 शून्य है, विषम है। क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है? कभी नहीं पूर्ण वर्ग हो सकती। मान लीजिए हमने ले लिया 4000, ठीक ठीक। अंत में देखिए विषम शून्य है, क्या संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, ठीक। तो इस तरीके से अब आपको चीजें देखनी है कि क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है कि नहीं। तो ये आपको मैंने कुछ पॉइंट 3 बता दिए पॉइंट, इसी तरह कुछ 2-3 पॉइंट और रह जाते हैं, उनके बारे में भी देख लीजिए। फिर आज की क्लास को अंत करेंगे और अंत करने के बाद अगली क्लास में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, अगली क्लास में हम लोग जो है स्क्वायर रूट के बारे में, वर्गमूल के बारे में अच्छे से देखेंगे। अब मान लीजिए चौथा पॉइंट लिखिए कि यदि संख्या के अंत में 5 हो, यदि संख्या के अंत में क्या हो? 5 हो, तो उस संख्या का दहाई का अंक, तो उस संख्या के दहाई का अंक, तो उस संख्या के दहाई का अंक, हमेशा, दहाई का अंक हमेशा क्या होगा? दहाई का अंक हमेशा 2 होगा, दहाई का अंक हमेशा 2 होगा। तो दहाई का अंक यहां पर हमेशा मत लिखिए, दहाई का अंक यदि 2 होगा, तो यदि 2 होगा तो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसमें भी पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, हो भी, संभावना की बात है, इसमें भी हो भी सकती है और नहीं भी। इसमें आप एक चीज यार ध्यान दे रहे होंगे कि जो मैं नेगेटिव बात बोल रहा हूँ वो बिल्कुल कंफर्म है, और जो पॉजिटिव बात बोल रहा हूँ उसमें संभावना की बात हो रही है। कैसे? मैंने आपको बोला, मान लीजिए यहाँ पर 625 लिखा हुआ है, अंतिम में 5 है और इसमें दहाई का अंक आप समझ होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो दहाई में 2 है और ये संख्या देखिए पूर्ण वर्ग है। 625 किसका वर्ग होता है? 25 का। ये सभी आप लोग जानते हैं। मान लीजिए कि और संख्या, मान लीजिए 25 तो आपको पता ही है, 25 पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक। इकाई, दहाई के अंक में 2 है और अंतिम अंक जो 5 है 5 का। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन मान लीजिए हम संख्या लिख लेते हैं 125। अब देखिए अंत में 5 आ रहा है, उसके पहले दहाई का अंक 2 आ रहा है, लेकिन क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये कुछ हमने जो है अपने चौथे पॉइंट के बारे में चर्चा करी। तो ये 5 के बारे में चर्चा करी, यदि संख्या के अंत में अगर 5 हो। अब इसी तरह हम अगले 5वें पॉइंट की बात करेंगे कि यदि संख्या के अंत में 6 हो। लिखिए, आप पॉइंट लिखिए इसी के साथ में, 5वां पॉइंट होगा मेरे हिसाब से कि यदि संख्या, यदि तरीके से नोट्स बनाते चलिएगा, यदि संख्या के अंत में क्या हो? यदि संख्या के अंत में 6 हो, ठीक है, तो उस संख्या के दहाई का अंक यदि विषम हो, 6 हो, तो उस संख्या के दहाई का अंक, दहाई का अंक यदि विषम हो, दहाई का अंक यदि विषम हो, विषम की बात कर रहे हैं, यदि दहाई का अंक, जो संख्या के दहाई का अंक यदि विषम हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी। पॉजिटिव बात है तो इसमें देखिए संभावना की बात होगी, इसमें भी और नहीं भी। कैसे? मैंने बोला, मान लीजिए फिर वही एग्जांपल, मान लीजिए 196 लिखा हुआ है, ठीक, 196 लिखा हुआ है। मैंने बोला यदि किसी संख्या के अंत में 6 हो और उसके दहाई का अंक यदि विषम हो, देखिए 9 विषम है ना, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है। तो 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है ना, तो ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग है।
ये पूर्ण वर्ग है। मान लीजिए और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 256, ठीक। अब देखिए अंत में 6 है और इसके पहले विषम है, तो 256 ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। किसका ये हमारा 256 जो है हमारा, इसका जो है हमारा किस संख्या को इसका हम वर्ग करने पे आती है संख्या 256। तो ये आप सभी को पता है, ये जो है हमारा 16 का जब आप वर्ग करेंगे तो 256 आता है। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं भी हो सकती है। मान लीजिए हम संख्या लिख लेते हैं 136 लिख लिया हमने। मान लीजिए देखिए अंत में 6 आ रहा है, अंत में 6 आ रहा है और इसके दहाई का अंक जो है 3 है, विषम भी है, लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है, ठीक। तो ये हमारा कुछ 5वें पॉइंट की बात हो गई। ये आप अच्छे से 5वें पॉइंट को भी समझ पाए होंगे। इसी का आप उल्टा भी सोच लीजिएगा। मैंने लिखाया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको उल्टा नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए मैंने लिखाया कि यहाँ पर 196 मैंने बोला था, ठीक। ये 6 है अंतिम में और उसके दहाई का अंक जो है हमारा विषम संख्या है, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। लेकिन इसी का आप उल्टा सोच लीजिएगा कि अगर अंतिम में 6 है और उसके दहाई का अंक सम है, उसके दहाई का अंक मान लीजिए सम है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग कन्फर्म नहीं होगी। ये कन्फर्म वाली बात है क्योंकि निगेटिव बात है, इसलिए अगर वहां पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। यदि अंतिम में 6 है और उसका दहाई का अंक यहाँ पर क्या है, ये सम है, ठीक, सम है, तो पूर्ण वर्ग जो है कभी नहीं होगी, पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। ये कंफर्म बात है और इसमें हमारी ये हो भी सकती है, नहीं हो सकती, मैंने आपको कंडीशन बताई, ठीक। तो ये चीज़ बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो है आज की क्लास में सारे पॉइंट 3 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में हम लोग वर्गमूल स्क्वायर रूट को पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जितना भी हमें उसका बेसिक पढ़ना था प्रीवियस में वो हमने पढ़ लिया। अब अगली क्लास में हम लोग वर्गमूल किसी संख्या का किस तरीके से आप पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से 2-3 सेकंड में, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा निकालने के। देखिए बचपन से आप 2 विधियां जानते होंगे, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। वो बेसिक हो सकता है सभी को याद भी होगा, कुछ लोग भूल भी गए होंगे, लेकिन अब हमको वो बेसिक नहीं यूज करना है क्योंकि सवाल को बहुत जल्दी कम समय में करना है, इसलिए हमको वो बेसिक नहीं यूज करने। अब मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप 3 से 4 सेकंड में जो है उन सब चीजों को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हम लोग इतना ही रखेंगे। आज की क्लास सभी लोगों को अच्छे से पसंद आई होगी और जिनको भी कोई डाउट है या फिर कोई भी दिक्कत है तो वो मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। सारी चीजें हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशनल मिलता है आपकी तरफ से और हम भी मोटिवेट होते हैं और लगातार उत्साहवर्धित होते हैं आपकी तरफ से। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना जो है प्यार जो है, एक तरीके से बोला जाए कि अपना प्यार जो है हम लोग को जरूर दिया करें, जिससे हम लोग आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करने के लिए और तैयार रहें मेंटली, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। टीचर को अपने बस सपोर्ट करें, शेयर करें और कमेंट तो आप करना ही करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।